नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय पहुंचे हैं स्पितो की तहसील में, जहाँ पर हम बता दें कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर सरपंच का धरना बड़े जोशों से चल रहा है और उसके प्रश्न आप देखते हैं। यहाँ पर आज जिला जींद से व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मावी कंप्यूटर यहाँ पहुंचे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं वो। और हमारे बीच में व्यापार मंडल के सदस्यों प्रधान विजय गर्ग जी और जितने भी हमारे साथी मीडिया के मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उन सबका धन्यवाद। तो आज हम हमारे सरपंच साहिबान 40 दिन से बैठे हैं और काफ़ी लंबा समय इनका हो गया है और इनका संघर्ष पूरे प्रदेश में इनकी आवाज़ बुलंद हुई है। और ये सपितो नहीं जी नहीं, पूरे प्रदेश की जो भी ब्लॉक के सरपंच हैं सारे हरियाणा में बैठे हैं। इनकी जो मांग है, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जो ई ट्रेडिंग सरकार लेके आई हरियाणा सरकार, तो सरपंच ये कह रहे हैं भाई पहले की जैसे नीति थी 25 लाख की सरपंच की छूट होती थी और अच्छे ढंग से ये गाँव में काम करा लेते थे। पहले दुख की बात तो ये 2 साल से चुनाव नहीं हुआ और चुनाव होगा इनके अधिकार छीन लिए, इसी पर नगर परिषद के अधिकार छीन लिए। ये सरकार क्या चाहती है? आज पूरे प्रदेश में आकार मची हुए, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, जो भी अपनी मांगते हैं, सड़कों पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जो लोकतंत्र में अधिकार है, जो संविधान में अधिकार है, उसके जरिए अपना प्रदर्शन करते हैं, मांगे रखते हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, आपने देखा होगा पहले आंगनवाड़ी महिलाएं आई, उन पे लाठीचार्ज कर दी, संगीन मुकदमे दर्ज किए। किसान आंदोलन करने के लिए आए, उनके खिलाफ बड़े बड़े देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज कर दिए। अब सरपंच अपनी मांगों को लेके आए, इनके खिलाफ लाठीचार्ज कर दी। अब ओल्ड पेंशन को लेके कर्मचारी आए, उनके खिलाफ लाठीचार्ज कर दी। व्यापारी आंदोलन पे आते हैं, उनके खिलाफ लाठीचार्ज की जाती है। तो ये जो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, जो हमने इस सरकार को चुना है, चुनने से पहले तो इनके प्रतिनिधि गांव-गांव में जाके, चौपाल में जाके, चाहे विधायक ने चुनाव लड़ा हो, ये डिमांड करते थे भाई आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब आप देख रहे होंगे 40 दिन से धरना चल रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुन रही। विधानसभा सत्र में पूरी चर्चा हुई, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पूरी चर्चा आपकी रखी और विस्तृत चर्चा रखी। यही वहाँ मजाक किया गया। जो बीजेपी सत्ताधारी मंत्री थे हमारे बबली जी, वो ये कह रहे हैं ये चोर दरवाजे से भ्रष्टाचार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ पंचायत मंत्री को, जब ये महकमा सरकार 4 साल से सरकार दुष्यंत चौटाला जी के पास था, उस समय खुलेआम 12% कमीशन लेते थे, तो अब सरपंच पर आप शक करे हो। पहले तो अपने गिरेबान में तो झाँक लो। और बबली वो कभी सरपंचों को चोर बताने की बात करता है, तो पहले अपना महकमा तो संभाल लो। बबली के महकमे में इतना भ्रष्टाचार है, पहले इनको इंक्वायरी कराओ। आज सरेआम रिश्वत ली जाती है, 10% कमीशन है, 12% कमीशन है। पहले वो अपने गिरेबान में तो झाँक लो। सरपंचों को चोर बचाने से पहले सबसे बड़ा चोर है तो पंचायत मंत्री। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा सत्र में अब चौटाला हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो एयरपोर्ट की बात रखी, बड़े विस्तार से बात वो रखी गई। और वो जमीन घोटाला जो आपने पता हुआ, बहुत बड़ा घोटाला है। दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से वो जमीन खरीदी है। आज वो कोड़ियों के भाव में जमीन खरीदी है और आज उस जमीन की इतनी कीमत बढ़ गई है। सबसे बड़ा घोटाला तो वो कर रहे हैं। आप देख रहे होगे पिछली बार रजिस्ट्री घोटाला कितना बड़ा घोटाला था। और मुख्यमंत्री के विधानसभा में आपको बताना चाहूँगा, तहसील में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। वहाँ टाउन इन प्लानिंग का एक अधिकारी था और उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए। जो मुख्यमंत्री विधानसभा के क्षेत्र में घोटाले रोज नए नए, कभी फरीदाबाद में निगम घोटाला, कभी और कोई घोटाला, कभी सड़कों को लेके घोटाला। और सबसे बड़ा घोटाला मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमृत योजना के तहत जो विकास कार्य प्रदेश में चल रहे थे, आज अधूरे पड़े हैं, सारी सड़कें खोद के डाल दी। उसमें सबसे बड़ा घोटाला था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े नेता शामिल थे, मुख्यमंत्री के
संरक्षण में ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं, भाई मैंने पर्ची और खर्ची तो बंद कर दी। भाई पर्ची खर्ची की बंद की क्या जरूरत पड़ी जब टैक्सियां चल रही है? जब सरकारी के जो विभाग है, इनका जो नौकरी देने का विभाग है, जो सिलेक्शन बोर्ड है, उसके चेयरमैन के पास और डिप्टी जो इनका सेक्रेटरी है उसके पास करोड़ों रुपए की टैक्सी मिली है। अगर करोड़ों रुपए की टैक्सी आप ले रहे हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री ये बात करे ना तो खर्ची होगी ना पर्ची होगी, बोले ये तंज कस रहे हैं। मैंने काफी नेताओं को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार तो आपने नेताओं की नहीं, बेरोजगार तो आज 40 लाख युवा हैं जो बेरोजगार है, बहुत बड़ी संख्या है। आज आपकी नीति ना तो युवाओं के प्रति है, सारी जनविरोध नीतियां बीजेपी सरकार के, जो जैसे व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, सारे प्रदेश के लोग दुखी आ चुके हैं, सभी वर्गों के लोग दुखी आ चुके हैं। मैं सरपंच हमारे साहिबान हैं, मैंने तो ये चर्चा चली थी आज भारत में लाइव थे, मैंने तो ठोक के बात कही थी। नेता प्रतिशत हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठोक के बात कही है, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी 100% बनेगी। मैं बताना चाहता हूं आपको, सारे वर्ग दुखी हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं इस सरकार, निकम्मी सरकार से। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, एक कलम से सबसे पहले ये ट्रेनिंग का मामला बिल्कुल जड़ मूल से खत्म किया जाएगा। और दूसरा विषय ये है, ये और सरपंच भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़े, अपने खुद की लड़ाई नहीं लड़े, इसके पीछे और भी एजेंडे हैं। आप देख रहे हो आज राशन कार्ड काट दिए, बीपीएल कार्ड, आप आयुष्मान कार्ड काट दिए। ये सरपंच जो आम जनता और सरपंच का जो चोरी दामन का साथ है, इसमें ये मुद्दे भी हैं, कई मुद्दे लेकर ये धरनों पे बैठे। कभी ये सोचे भाई ये ट्रेंडिंग को मामले को लेकर मुद्दे, तो सारे मुद्दे इनमें शामिल है, वो जनता के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं। और आज शहर में भी बुरा तूफान मचा हुआ है भाई, जड़ सारी सड़कें अमृत योजना के तहत जो तोड़ी थी, एक बार बनावे हैं फिर तोड़े हैं, कभी पाइप दाबना भूल जाते हैं, कभी सीवर का पानी, कभी बरसाती का पानी पाइप दाबना भूल जाते हैं। और करोड़ों करोड़ों रुपए जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, इनका खुद सांसद, मैं आपको बताना चाहता हूँ शर्मा जी, सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री के मंच पर आवाज उठाई थी, भाई अमृत योजना के तहत इतना बड़ा घोटाला, आप इसकी जांच कराएं। जब इनके सांसद सरेआम ये करें भाई ये सरकार घोटाले की सरकार है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई, इससे तो छुटकारा पाना पड़ा। सरपंच साहब मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, ये सरकार नीचे से हिले हुई है आपके मुद्दे पे। मैंने जिन भी एक बात कही थी, आज सरकार ने सरपंचों को बुलाया भी है, ये बिल्कुल हिली हुई है। ये सरकार ये फैसला वापस लेने वाली है। जैसे किसान के मामले में इन्होंने मात खाई नहीं, साढ़े किसान शहीद हो गए, और ये कह रहे थे 3 कृषि कानून बिल्कुल आड़तियों के लिए हित में है, किसान के लिए हित में है, बड़ी खुशहाली आएगी। इनका तो प्रचार इतना तकड़ा है, तो भाई जीएसटी लगा, वहाँ रात के 12 बजे घोषणा कर दी और ये कह दिया जीएसटी है, आज़ादी है, पहली आज़ादी है, टैक्स भी लगाओ और आज़ादी बताओ। भाई ये तो गुलाम करने की कोशिश आ रही है। कह रहे थे जब ये जीएसटी लगाया, मैं आपको बताना सरपंच भाइयों, बोला भाई इसकी 8 से 12% तक की रेशो होगी और बहुत सरलीकरण होंगे। आज उसकी रेशो 26% बना दी। आप देख रहे हो ट्रैक्टरों पे आप 18% जीएसटी, खाद पे जीएसटी, जितनी भी किसान की जरूरत की चीजें हैं खेती की, उस पर जीएसटी लगा दिया। हर चीज पर टैक्स ही टैक्स थोपने का काम ये सरकार कर रही है और कोई काम नहीं सरकार ने। और मैं बताना चाहूँ भाई, यह सरकार बाट देखा है या दंगे बढ़ाना की बात करेगी। ऐन मौके पर 2024 के चुनाव से पहले, जैसे पहले हरियाणा में दंगे हुए थे, ये दंगे करा के ये आपस में जात पात में बांट के, हिंदू मुस्लिम में बांट के ये दोबारा सत्ता को हथियाना चाहते हैं। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। आज पूरे प्रदेश में त्राई त्राई माच रही, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, सब में पिछड़ गई। आज पूरे प्रदेश में हरियाणा जो नंबर 1 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको 36 पायदान पर ले गए। इनकी खुद की एजेंसी सुरक्षा के मामले में इनकी 36 पायदान पर हरियाणा पहुंच गया। कानून व्यवस्था का भी बिल्कुल खतरा है। आज सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पाई, ये ना किसी को सुरक्षा दे पाई, ना किसी को रोजगार दे पाई, ना किसी गरीब का उत्थान करने के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं। पिछले बजट में भाई जादू या खड़े करें, अनोखा हमने कोई टैक्स नहीं लाया। मैं पूछना चाहूँ, 3 महीने पहले तो भाई मार्केट फीस बढ़ा दी, 1 की 3% कर दी। और सब्जी मंडी में भी मार्केट फीस लगाई थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी उसको वापस लेऊंगा।
आज तक वो वापस नहीं लिए। इसी प्रकार मार्केट फीस की बात आई थी, तो पहले 4% कर दी। बोले 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगेगी। आज वो HRDF बनू पड़ा भाई। ये तो अंधी गूंगी बैरी सरकार है ना। इनके जो वादे करते हैं, मुख्यमंत्री की जुबान हिलती थी भाई, कोई भी बात करते थे, कोई भी बात विश्वास में लाते थे। मुख्यमंत्री जो कहता था उसके इशारे में सारे काम बना कर दे। ये तो मुख्यमंत्री थोक की झूठ बोला भाई। वादे करें, हर चुनाव में जावें। एक बात कहो, अमित शाह की बात आपने सुनी होगी, वो जब कड़े दलाने की बात थी, इनको 15-15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मिलेंगे, उसमें भी थोक निकली। जब पत्रकार प्रश्न करें तो लगे तो चुनाव का जुमला था भाई। ये तो इनके चुनाव के जुमले हैं। खुद मैंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं से 15 लाख से, ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात थी। ये तो भाई हैं अखबार में सुर्खियाँ में बजट की बात रख दी, ये सारे जुमले हैं भाई। 3.5 लाख करोड़ का तो इन्हें कर्जा ले लिया। कितना GST आया भाई? GST के माध्यम से पूरा सरकार का खजाना भर दिया, फिर भी 3.5 लाख का करोड़। आज ये पेट्रोल में GST के दायरे में लाते नहीं। आज पेट्रोल इनको कितना सस्ता मिल रहा है। और ये जो महंगाई की बात है, ये पेट्रोल के माध्यम से महंगाई आसमान छूने लग रही है। आज सिलेंडर की बात लगा लो, 1100 रुपये का सिलेंडर। आज रसोई की दाल लगा लो, तेल लगा लो, 1 गुना की बढ़ोतरी, कम से कम 10-20 गुना की बढ़ोतरी हुई है भाई। ये सरकार तो लूट करने के लिए आई है, टैक्सी लेने के लिए आई, ना पर्ची और खट्टी का मतलब नहीं। इन्हें तो करोड़ों की टैक्सी चाहिए भाई। और ये आपने सब ने एक संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसी गूंगी बैरी सरकार को सबक सिखाने के लिए आपने कितना ही कठोर संघर्ष करना पड़ो, आपका संघर्ष रंग लाएगा। और मुझे विश्वास है जीत आपकी होगी, जैसे किसानों की ऐसे सरपंच की जीत होगी। आप हौसले बुलंद रखो भाई। ये ना देखो 40 दिन हो गए, ये तो 2-4 दिन की बात रहेगी। या सरकार झुकेगी और गलती मानेगी। और जो बार बार ये षड्यंत्र रच रही है लाठीचार्ज कराने का, जो दिन लाठीचार्ज हुई, ये सरकार का षड्यंत्र है भाई साहब। कह दे सरपंच नहीं आए, सरपंच DC साहब की क्या हिम्मत है भाई। जब सरकार की नीयत ठीक हो, DC तो एक छोटा सा, एक उनके लिए छोटी सी बात है। मुख्यमंत्री के लिए DC कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सब मुख्यमंत्री द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था। टकराव हो जाए, गांव शहर का टकराव हो जाए, इस तरह की ये योजना बनाओ भाई। ये सोचे भाई शहर के शहर के लोग बढ़ जाए। क्यों? शहर की छोटी सरकार है भाई, गांव की छोटी सरकार है, तो आपस में भिड़ाओ भाई। ये ना भिड़ाने का काम करे, योजना बनाई होगी कोई न कोई भाई। कोई सरपंच आपस में टकर जाए और तारा पाड़ा में गेंद पड़ जाए, इलेक्शन में इसका फायदा उठा लें। यह साजिश रची होगी, वह साजिश फैल होगी। क्योंकि सरपंच ने पूरा संयम किया। वहाँ भी मैं देख रहा था, लाइव आपका कार्यक्रम चल रहा था। सरपंच बेचारे हाथ जोड़ रहे थे पुलिस के सामने, बिल्कुल ये कह रहे थे भाई लाठीचार्ज ना करो, हमारा क्या कसूर है, हम तो ज्ञापन देने के लिए आए थे। DC साहब ने ज्ञापन लेना चाहिए था। तो सरपंचों की उसमें कोई कमी मुझे नजर नहीं आई, लेकिन सरकार की नीयत और नीति में खोट था। मैं दोबारा आप सभी सरपंचों का धन्यवाद करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा भाई। हमारी कितनी भी जरूरत पड़े सरपंच साहब, आप तैयार हैं। जींद भी आप 3 बज जाए, दीपेंद्र हुड्डा सबसे पहले जींद धरने पे आए थे। कल भी हो सकता है उन्होंने आपके धरने में शामिल भी हो सकते हैं। गांव में वो आएंगे भाई, सड़क पे भी आपका मुद्दा उठेगा और धरने पर नेता लोग आएंगे। और किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। यह सरकार 2024 की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जो आपके अधिकार है, न्यू के न्यू अधिकार आपको मिलेंगे। किसी प्रकार का अधिकार आपका छीना नहीं जाएगा, क्योंकि आप गांव में विकास कार्य कराने के लिए आपने चुनाव जीते हैं भाई। आप प्रतिनिधि चुन के आए हो, गांव में विश्वास करके आप लोगों को चुना है। अगर सरकार की नीयत में खोट था भाई, चुनाव कराने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जैसे कि अब देखा कि 40 दिन के धरने के पश्चात आज यहाँ माधवी कंप्यूटर जी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना जो समर्थन वो दिया है। तो ये हम बात करेंगे इनसे, हालांकि उन्होंने अपनी बात रख दी है, फिर हम बात करने क्या तो ये हम बात करेंगे माधवी कंप्यूटर जी से कि इतने दिन के बाद जो इन्होंने यहाँ पर अपना समर्थन दिया है, उसके बारे में इनको क्या कहना है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अपना सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
एक जगह के बस की बात नहीं है प्लीज। ये लगा लो, ये माइक नीचे रख लो भाई, ये लगा लो, ये होना नहीं है। हाँ जी चलो